सो गाइस, श्री राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज के ब्लाउज कटिंग 40 साइज का होने वाला है। बहुत ज़्यादा डीप गला है और बैक डीप है, सामने भी बहुत ज़्यादा डीप गला है। तो सबसे पहले ब्लाउज का हम नाप लेते हैं। ये पुराना ब्लाउज है, ठीक। तो सबसे पहले बटन बंद करके इसका ब्लाउज का नाप ले रहे हैं। इस तरह से ब्लाउज का नाप लेना है, यानी बटन बंद कर लेना है इसका यहाँ से। और ये हो गई, बटन बंद करके इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ से टोटल इसका लंबाई निकालना है, ठीक। यहाँ से पहले कमर कितना है, 17.5, 17 दूना 34 और 36, ठीक। अब यहाँ से ये देखना, ठीक, ब्लाउज का किस साइड से सामने आ रहा है। तो ये हाफ इंच ब्लाउज सामने आ रहा है। तो यहाँ से हमको सेंटर से पकड़ना है, ठीक, ऐसे। और इस सेंटर तक रखना है कितना, 20 दूना 40, ठीक। कितना आ रहा है, 20 यानी 40 इंच। और सामने इसका लंबाई नाप लेना इस तरह से शोल्डर से, तो 14 इंच है, ठीक, 14 इंच है। तो 11 इंच पे ये है अपर चेस्ट। फुल बस्ट नापना है यहाँ से। फुल बस्ट कितना है, फुल बस्ट वही सेम है, ठीक। अब इस सामने गला यहाँ से नापना है। सामने गला कितना है, 7 इंच है। बाही का मोटाई नापना है। बाही की मोटाई कितनी है, 7 दूना 14, ठीक, 14 इंच है। और इस तरह से अब इसका आर्म होल नाप लेना है। आर्म होल की राउंड इस तरह से नापना है, खड़ा टेप करके, ठीक। समय से आपकी तरफ टेप कर खड़ा कर रहे हैं। ये कितना है, 8 दूना 16। तो इस तरह से हमारा इसका नाप हो गई। अब गला यहाँ से देखना कितना काफ़ी डीप है, ठीक। आपको दिख रहा है कितना काफ़ी ज़्यादा ये गला डीप है। इस तरह से हम इसको साइड में रखते हैं और सबसे पहले इस पर मार्किंग चलाते हैं। तो हम यहाँ से सेम 1/2 इंच का इस तरह से रखेंगे। यहाँ से कितना लेना है, 14 इंच है। तो 14 हाफ 13.5 एक कंप्लीट रखना है। तो यहाँ से एक 13.5 और एक 14 इंच, 2 हो गई। गला इसका रखेंगे कितना, 2.5 इंच, ठीक। और 3 इंच ये 2.5, 3, 5.5 नीचे नाप लेना है। इस तरह से दोनों को कर देना सीधा यहाँ से, ठीक। ये सीधा। अब आर्म होल की गहराई कितना देना है यहाँ से, आर्म होल की यहाँ से इस तरह से ये हो गई। और यहाँ से इस तरह से इसको ऐसे राउंड दे देना है। और यहाँ से देने के बाद अब 10 चौको 40, ये हो गई 40, 1.5 इंच सिलाई के लिए, ठीक। डॉट के लिए यहाँ से इस तरह से। और इसकी हाइट यहाँ से कितना देना है, 4 इंच। ये हो गई हाफ इंच का इस तरह से। हाफ इंच यहाँ से कपड़े को हम ऊपर उठा लेंगे इस तरह से, यानी सेंटर की डॉट की सेंटर से इस तरह। और सीधे इसको यहाँ से ये हो गई, ठीक। यहाँ से 1.5 इंच से इसको राउंड देना है। कहाँ से, 1.5 इंच से। तो ऐसे देते हैं 1.5 इंच से, ठीक। अब इसको यहाँ से खड़ा टेप करके नाप रहे हैं कितना आ रहा है, ये देख लेना है। ये आ रहा है 9 इंच, यानी ज़्यादा आ रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से इसको राउंड ये सिलाई में जाएगा, यहाँ से इसका कटिंग होगा, ठीक, ऐसे। ये हो गई इस तरह से। यहाँ से अब इसकी 8 इंच पूरा आ रहा है, देखिए ये 8 इंच आ रहा है। तो हम इसको निशान कितने पर लगा लिए हैं, यदि यहाँ से नापे कपड़ा को तो 9 इंच है। और यहाँ से भी नापे तो 9 इंच है, यानी प्रॉपर ये इस तरह से। और इस तरह से नापित करने के बाद इसका तो गाइस, तो इस तरह से हम ब्लाउज का नाप ले रहे थे। अब यहाँ से गला डीप रखना है कितना, गला हमसे नीचे से मात्र रखना है
2.5 इंच, ठीक, नीचे से 2.5 इंच। तो इसको गला कितना खोल देना है, 3 इंच खोलेंगे, ठीक। इस तरह से हमने इसको 3 इंच नीचे गला खोल दिया है। और ये इस तरह से इसको राउंडिंग दे देना, ठीक। तो राउंडिंग हम यहाँ से ऐसे देंगे, ऐसे, ठीक। इतना काफ़ी ज़्यादा गला खोल देना, ठीक। यहाँ से गला खोलने के बाद अब एक यहाँ से इस तरह से सीधा करना है और एक यहाँ से ऐसे सीधा करना है, इस तरह से। यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेना है इसको। और सीधा करने के बाद अब यहाँ से इसका आर्म होल गहराई कितना देना है, 5.25 पे इसको यहाँ से ऐसे, ठीक। ये होगी राउंडिंग। आर्म होल कितने है, 3 इंच। 3 इंच उठा के हमको नीचे ले लेना है यहाँ से। और 3 इंच नीचे लेने के बाद इसको हमें एक सीधा सा लकीर लगाना है। टोटल इसका लंबाई कितना था वो देख लेना है, ठीक। यहाँ से टोटल लंबाई था 11 इंच कंप्लीट। हम इसको लेंगे कितना, 12.5 पे। और 3 इंच का योग पट्टी रहेगा, तो योग पट्टी को लेते हैं 4 इंच, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। यहाँ से योग पट्टी को ले लेते हैं इस तरह से, ठीक। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच के बाहर इस तरह से रखना है एक लाइन, और ये हो गई, ठीक। यहाँ से इसको सीधा कर लेना है। सामने गला रखना है 7 इंच गहरा, तो 7 इंच के पास इस तरह से निशान लगाना है, ये हो गई। और इसको ड्रॉप कर लेना है इस तरह से, सेंटर से 4 इंच का बाहर लाना है, ये हो गई। और यहाँ से 10, ये हो गई। 1-1 इंच का ये डॉट लगेगा इस तरह से, ठीक। एक यहाँ से 1 इंच की दूरी, दूसरा यहाँ से 2.5 इंच की दूरी, तीसरा यहाँ से 1.5 इंच की दूरी। इस तरह से सभी निशान लगा लेना है, ये हो गई। यहाँ से ऐसे, ये हो गई, यहाँ से ऐसे, ठीक। और ये हमारा योग पट्टी अपने आप निकल आया, यानी ये वाला योग हमारे यहाँ से निकल आया। और इसको यहाँ से नाप लेना कितना है, तो भरपूर है। अब यहाँ से आस्तीन का कटिंग कर लेना है। तो हम चल रहे हैं कटिंग करने। तो कटिंग कहाँ से करेंगे, कटिंग करेंगे हमेशा बैक पार्ट से, ठीक। सो गाइस, वीडियो समझ में आ गया तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हो गई। यहाँ से इसको कटिंग ऐसे करना है, ठीक। इसका कटिंग यहाँ से कर देना है। यहाँ से कटिंग करने के बाद इसको हम थोड़ा सा राउंडिंग मारेंगे ऐसे। ये हो गई बैक पार्ट की। और ये सामने वाले पार्ट की कटिंग ऐसे। यहाँ से इसका कटिंग हो जाएगा इधर से, ठीक। इसकी कटिंग यहाँ से हो जाएगी, ये हो गई। यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी ऐसे। हल्का से इसको छांट लेंगे ऐसे, हल्का छोटे छोटे कट यहाँ डाल देना है इस तरह से। और ये कट हो गई। इसके बाद हमें कपड़े पर इसको रख के कटिंग करना है, ठीक। ये हो गई। अब यहाँ से आस्तीन निकालना है। आस्तीन हमें यहाँ से कितना निकालना है वो देख लेना है। तो आस्तीन निकालने के लिए हमें यानी बाही का मोहरी कितना है, 14, 7 दूना 14, ठीक। 1 इंच सिलाई के लिए। टोटल इसका लेंथ देख लेना है, 4 इंच है। 4 का हाफ 2। एक यहाँ से हम सीधा 2 पे निशान लगा लिए इस तरह से। 7 तो 8.5 पे एक निशान लगेगा इस तरह से। और ये निशान ऐसे अटैच हो जाएगा। इसको हमें यहाँ से ज़्यादा ऐसे, ठीक। ये इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे ये कटिंग कर लेना, ठीक।
ऐसे सेंटर से कटिंग हो गई। 1/2 इंच सामने साइड का कपड़ा छांट लेना है हमें। सो गाइस, अब हम मेन फैब्रिक पर रखते हैं और इसको कटिंग करते हैं। ठीक, तो मेन फैब्रिक पर क्या रखना है, कैसे रखना है, तो हमें मेन फैब्रिक ये है, तो जैसे कस्टमर अस्तर देता है उस हिसाब से हमारा कटिंग होता है। तो कस्टमर को जल्दबाजी था, इसलिए उन्होंने थोड़ा अस्तर को दूसरे डिज़ाइन में है, यानी दूसरा कलर है, डिज़ाइन तो नहीं है। इसको अब बिछाना कैसे, तो इसको हम यहाँ इसको बिछा लिए। ठीक, ऐसे यहाँ चौक रख दिए और यहाँ पे इसको रख लिए। कैसे, ऐसे रख दिए। अब यहाँ से इसको भी रख लेते हैं, थोड़ा इसको बाहर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से इसको हम कर लेते हैं पहले कटिंग। ठीक, कटिंग ये हो गई। ठीक, यहाँ से ये हो गई कटिंग। यहाँ से इसकी बैक पार्ट की यहाँ से कटिंग कर लेना है। हमारे कटिंग में बैक पार्ट और सामने गले की दोनों साथ में कटिंग कर लेते हैं इस तरह, ताकि बाद में हमें सिलाई करते समय नो झंझट। यहाँ से इस तरह से। ठीक, ये हो गई। और ये हो गई। यहाँ से इस तरह से ऐसे हो गई। अब इसको यहाँ से इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो हम पहले इसका कटिंग कर लेते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ से छांट लेंगे। कैसे छांटना है, यहाँ से इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको, जितना ये ऐसे। ठीक, ये हमने यहाँ छांट लिया। अब इस कपड़े को ऐसे रखना है। ठीक, यानी आस्तीन को निकालना है हमें, आस्तीन। तो हम आस्तीन के लिए पहले यहाँ से बराबर इसको बिछा लेंगे ऐसे। आस्तीन कहाँ है, आस्तीन उस हिसाब से यहाँ पे आस्तीन को कैसे रखना है, ऐसे रख लेना है। ये आस्तीन होगी। ठीक, तो इस हिसाब से आस्तीन में कटिंग करना है। आस्तीन छोटा से छोटा साइज रहेगा। इस तरह से आस्तीन हमारा यहाँ से कटिंग हो गई। अब क्या बचा, यानी अब बचा हमारा बैक ये। ठीक, इसके लिए कपड़ा ये बचा है यहाँ से जो भी। ठीक, तो यहाँ से इतना इसको निकाल लिए और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये हो गई। यहाँ से कटिंग कर लेना है इसका। जो भी फैब्रिक घटेगा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये है। ठीक, ऐसे। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको चलते हैं नेक्स्ट सिलाई करने।